विपक्ष और खास तौर पर कांग्रेस के लोग लगातार भ्रामक दावों के जरिए पीएम मोदी पर निशाना साधने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देश के लोग असलियत जानते हैं कि पीएम मोदी के लिए देश सबसे पहले है, जबकि विपक्षी दल के तमाम नेता अपने परिवार को राजनीति में सेट करने में लगे हैं। लेकिन पीएम मोदी के लिए 140 करोड़ लोग ही उनका परिवार हैं। इसीलिए तो विपक्ष द्वारा लाख भ्रामक दावों के बाद भी देश के लोग मजबूती से पीएम के साथ खड़े हैं और पीएम मोदी की अपील पर लोग अमल भी कर रहे हैं। दरअसल हालिया समय में ईंधन संकट के बाद फ्यूल संरक्षण को लेकर जारी प्रयासों और पीएम मोदी की ईवी गाड़ियां खरीदने की अपील के बाद देश में ईवी खूब बिक रही है। बीते जून महीने में टाटा मोटर्स ने 12,000 से ज्यादा ईवी बेची, तो वहीं महिंद्रा एंड महिंद्रा, एमजी मोटर्स, मारुति सुजुकी, विनफॉस्ट जैसे अन्य कंपनियों की इलेक्ट्रिक कारें भी खूब बिकी। मतलब ईरान युद्ध के बीच राहुल गांधी और विपक्ष के लोग जमकर भ्रामक दावे कर रहे थे। ईंधन की कमी को लेकर राहुल गांधी लगातार सवाल उठा रहे थे, जबकि सरकार का कहना था कि देश में ईंधन की कोई कमी नहीं है। लेकिन फिर भी कांग्रेस के लोग जनता के बीच भय का माहौल बनाना चाहते थे। लेकिन देश के लोगों ने पीएम मोदी की बातों पर अमल कर जमकर इलेक्ट्रिक कारें खरीदी। वहीं दूसरी तरफ देश में खास तौर से सीमावर्ती इलाकों में जनसांख्यिकी बदलावों पर बनाई गई हाई लेवल कमेटी ने बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनके घर पर मुलाकात की। कमेटी ने गृह मंत्री को अपनी रणनीति के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि वो जमीनी स्तर पर असल इनपुट जुटाने के लिए अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की फील्ड विजिट करेगी, ताकि आबादी में हो रहे बदलावों की गहन और जमीनी स्तर पर साइंटिफिक तरीके से तहकीकात की जा सके। पीएम मोदी ने 15 अगस्त 2025 को इस कमेटी को बनाने की घोषणा की थी, जिसमें भारत सरकार देश में अवैध रूप से रह रहे विदेशियों और अन्य असामान्य कारणों से होने वाली जनसांख्यिकी बदलावों पर स्टडी करेगी। इन बदलावों का पता लगाने के साथ ही कमेटी इनसे निपटने के उपायों को भी बताएगी। दर्शकों, नक्सलवाद से मुक्ति के बाद अब अवैध घुसपैठ पर रोक के लिए मोदी सरकार एक्शन में आ गई है और गृह मंत्री अमित शाह ने खुद कमान संभाल ली है। बंगाल में बीजेपी की सत्ता में आने के बाद बांग्लादेश बॉर्डर को सील करने का काम भी शुरू कर दिया गया है और बंगाल में रह रहे अवैध घुसपैठियों को भी पकड़कर बांग्लादेश भेजा जा रहा है। वहीं घुसपैठियों पर हो रही कार्रवाई से आप दर्शक खुश हैं तो कमेंट में यस और गुड बीजेपी जरूर लिखिए, ताकि विपक्ष को साफ संदेश जाए कि देश के लोग बीजेपी के साथ खड़े हैं। इस खबर में आगे बताएंगे आपको सब कुछ डिटेल में कि कैसे विपक्ष मुश्किल में फंस गया है और कैसे कांग्रेस हो गई है एक्सपोज। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक, देखते रहिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए। साथ ही बेल आइकॉन को भी दबाना बिल्कुल मत भूलिए। दर्शकों, देश भर में ग्रामीण अर्थव्यवस्था और आजीविका की सुरक्षा को लेकर एक ऐतिहासिक बदलाव लागू हो गया है। 2 दशक पुराने मनरेगा की जगह पर केंद्र सरकार का नया कानून वीबीजी रामजी एक्ट 1 जुलाई 2026 से लागू हो चुका है। वहीं इस कानून के लागू होने के साथ ही देश के ग्रामीण विकास के ढांचे में आमूल चूक परिवर्तन होने जा रहे हैं। सरकार जहां इसे विकसित भारत 2047 के विजन को पूरा करने और ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने वाला एक क्रांतिकारी कदम बता रही है, तो वहीं कांग्रेस ने इस बदलाव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस पुराना मनरेगा बंद किए जाने का रोना रो रही है। कांग्रेस के लोकसभा सांसद सप्तगिरी उलाका ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि आज एक बहुत दुखद दिन है, क्योंकि मोदी सरकार ने मनरेगा योजना को खत्म कर दिया। सांसद ने ये कहा कि मनरेगा को खत्म कर सरकार ने देश के तमाम गरीबों को एक झटका दिया है, क्योंकि ये मांग आधारित रोजगार देने वाली योजना थी। इसके अलावा जयराम रमेश ने भी वीबीजी रामजी एक्ट के लागू होने को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। वहीं अयोध्या में राम मंदिर के चंदे की कथित हेराफेरी की खबरें और गिरफ्तारियों के बीच देश की सियासत में एक बार फिर भगवा राम का नाम गूंज रहा है। लेकिन इस बार सबसे दिलचस्प नजारा कांग्रेस पार्टी के खेमे से आ रहा है। राम मंदिर के भूमि पूजन और प्राण प्रतिष्ठा के ऐतिहासिक आयोजनों से दूरी बनाने वाली कांग्रेस को अचानक भगवान राम की याद सताने लगी है। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत भगवान राम को इमाम हिंद बताते हुए भी हिंदू घृणा दिखा रही हैं। ये वही कांग्रेस है जिसने को अयोध्या में हुए राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को निमंत्रण को ठुकरा दिया था। वहीं पश्चिम बंगाल की 1.10 करोड़ महिलाओं को अन्नपूर्णा भंडार योजना के तहत बड़ी सौगात मिली। सीएम शुभेंदु अधिकारी ने योजना के तहत महिलाओं को हर महीने मिलने वाली 3,000 की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की।
दर्शकों, सुप्रिया श्रीनेत, पवन खेड़ा और जयराम रमेश जैसे राहुल खेमे के नेता राहुल गांधी को जननायक कहते हैं, लेकिन कांग्रेस के कथित जननायक की बात कांग्रेस के ही नेता नहीं सुनते। राहुल गांधी कांग्रेस को एकजुट भी नहीं रख पा रहे हैं, तो देश के लोगों को कैसे कांग्रेस के साथ जोड़ पाएंगे। दरअसल 21 साल से सत्ता से बाहर बैठी मध्य प्रदेश कांग्रेस आज भी सत्ता की लड़ाई नहीं बल्कि अपनों की लड़ाई लड़ती दिखाई दे रही है। कभी प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री के बयान आमने सामने आ जाते हैं, कभी विधायक खुले मंच पर बड़े नेताओं की एकजुटता पर सवाल उठाते हैं, और अब पार्टी कार्यालय में ही यूथ कांग्रेस की बैठक धक्का मुक्की और हंगामे में बदल गई। कांग्रेस नेताओं ने अब आलाकमान से हस्तक्षेप की मांग की है, तो बीजेपी अब तंज कस रही है। दरअसल कांग्रेस ने मोहन यादव पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। जमीन विवाद के मामले को उठाते हुए कांग्रेस ने हुए मोहन यादव को भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री करार दिया है, मगर दिग्विजय सिंह ने इन आरोपों पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसे में अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। दिग्विजय सिंह के दलाल वाले बयान पर पार्टी के अंदर से उनके खिलाफ आवाज उठने लगी है। बड़े नेताओं ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। साथ ही ये भी कहा कि दिग्विजय सिंह पुत्र मोह में बीजेपी को ऑक्सीजन दे रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने तो राहुल गांधी से दखल देने तक की मांग की है। दरअसल बीते दिनों प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रदेश की सरकार पर आरोप लगाया था कि उज्जैन में 500 करोड़ रुपए की जमीन वीर भारत न्यास को 1 रुपए में दे दी गई। इस आरोप के बाद दिग्विजय सिंह उज्जैन पहुंचे। वहां मीडिया से बात करते हुए दिग्गी राजन ने कह दिया कि उसमें कुछ भी गलत नहीं है, सरकारी ट्रस्ट को ही जमीन दी गई है। दलाल किस्म के लोग रुपए लेकर ऐसे आरोप लगाते रहते हैं। वहीं दिग्विजय सिंह के इस बयान को जीतू पटवारी से जोड़कर देखा गया। कथित तौर पर यह माना गया है कि दिग्विजय सिंह ने इस शब्द का प्रयोग जीतू पटवारी के लिए किया है। साथ ही उन्होंने जीतू पटवारी के आरोपों की हवा निकाल दी है। उनके इस बयान के बाद कांग्रेस मध्य प्रदेश में बैकफुट पर आ गई है। इसके बाद जीतू वर्सेस दिग्विजय सिंह की बातें खुलकर सामने आ गई हैं। जीतू पटवारी के साथ तकरार की खबरों के बाद दिग्विजय सिंह उन्हें साथ लेकर मीडिया के सामने आए। उन्होंने कहा, एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि जीतू पटवारी और दिग्विजय सिंह में विवाद है। ये मेरे पुत्र के समान है। मुझे 50 साल से ज्यादा समय कांग्रेस पार्टी में हो गए। दिग्विजय सिंह ने यह भी कहा कि मैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष क्या पार्टी के किसी अन्य नेता के खिलाफ भी दलाल शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ। हर तरह से कांग्रेस पार्टी एक है। मैं भ्रम दूर करने आया हूँ। वहीं दिग्विजय सिंह की सफाई के बाद भी कांग्रेस में घमासान थमा नहीं है। पार्टी की महासचिव निधि सत्यवर्ती चतुर्वेदी ने फेसबुक पर एक पोस्ट में लिखा, जिसमें उन्होंने बड़े आरोप लगाए हैं। उन्होंने लिखा कि उज्जैन के भूमि विवाद और वीर भारत न्यास के मामले में सच क्या है और झूठ क्या है, कौन सही है और कौन गलत, ये जांच का विषय हो सकता है। मगर एक बात जो मेरी समझ के बिल्कुल परे है और जिसे देखकर आज हर सच्चे कांग्रेसी का सिर शर्म से झुक गया है, वो ये है कि दिग्विजय सिंह जैसे वरिष्ठ नेता को अपने ही प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के खिलाफ इस तरह सार्वजनिक रूप से मोर्चा खोलने और अब शब्दों का इस्तेमाल करने की क्या जरूरत आन पड़ी। वहीं दूसरी तरफ सुप्रिया श्रीनेत ने भी मोहन यादव पर जमीन विवाद को लेकर जमकर निशाना साधा था। सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर लिखा था कि मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं, लैंड शार्क है। लेकिन दिग्विजय सिंह ने जिस तरह से कहा कि कुछ भी गलत नहीं है, सरकारी ट्रस्ट को ही जमीन दी गई है, उससे कांग्रेस के ही नेता नाराज है। मंगलवार को भोपाल में यूथ कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी बैठक के दौरान संगठन की समीक्षा चल रही थी, लेकिन कुछ ही मिनटों में माहौल बहस से धक्का मुक्की तक पहुंच गया। कांग्रेस में उपजे इस नए अंतरकलह के बीच कांग्रेस नेता अरुण यादव ने भी एक्स पर पोस्ट कर राहुल गांधी से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। उन्होंने लिखा है कि पार्टी संगठन का वास्तविक निष्ठावान कार्यकर्ता वैचारिक और सतही तौर पर संघर्ष कर रहा है। उस दौर में कतिपय लोग एक मिलीजुली साजिश के तहत उन कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने आगे लिखा कि कृपा कर केंद्रीय नेतृत्व के हस्तक्षेप से संघर्षशील कार्यकर्ताओं के मनोबल को टूटने से बचाएं तथा संगठनात्मक एकता को सुदृढ़ करवाने की कृपा करें। तो देखा आपने कैसे कांग्रेस आपस में ही लड़ रही है, लेकिन दिग्विजय सिंह ने जमीन सौदे को कानूनी रूप से सही ठहराते हुए जीतू पटवारी के आरोपों की ही हवा निकाल दी है। पवन खेड़ा और सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस में राहुल गांधी खेमे में नेता हैं, जो अक्सर मोदी सरकार पर हमलावर रहते हैं, लेकिन हर बार वो खुद ही अपने ही बिछाए जाल में फंस जाते हैं। हर बार पवन खेड़ा और सुप्रिया श्रीनेत के दावों की पोल खुल जाती है। राहुल गांधी की ही तरह सुप्रिया श्रीनेत और पवन खेड़ा भ्रामक दावों के जरिए पीएम मोदी, बीजेपी और केंद्र सरकार को बदनाम करने की कोशिश करते रहते हैं, मगर इस बार भी दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। इस बार विपक्ष के ही नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कांग्रेस के नेताओं को आईना दिखा दिया है, जिसके बाद देश के लोग काफी हैरान हैं। दर्शकों, मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए एक बार फिर कांग्रेस ने झूठ का सहारा ले लिया है, लेकिन सरकार ने तो कांग्रेस की पोल खोल दी है। साथ ही इस बार शिवसेना यूबीटी के नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने भी कांग्रेस को एक्सपोज कर दिया है। दरअसल सरकार ने नेशनल वॉर मेमोरियल पर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शहीद हुए 6 सैनिकों के नाम अंकित कराए, जिसके बाद कांग्रेस समेत विपक्ष ने यह आरोप लगाया कि अब तक इन शहीदों के नामों को छुपाने की कोशिश की गई है, जो इन 6 परिवारों का अपमान है। मगर विपक्ष के इस आरोप पर अब शिवसेना यूबीटी की नेता प्रियंका चतुर्वेदी का बयान सामने आया है। वहीं उनके इस बयान के बाद अब सरकार की मंशा पर सवाल उठाने वाले विपक्ष खुद सवालों के घेरे में आ गया है।
कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो पोस्ट कर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्र सरकार पर गंभीर सवाल उठाए थे। खेड़ा ने कहा था कि सिर्फ दो ही संभावनाएं हैं, या तो जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संसद को संबोधित कर रहे थे तब उन्हें ये जानकारी ही नहीं थी कि 6 सैनिक शहीद हो गए हैं। दूसरी संभावना यह है कि रक्षा मंत्री को पूरी जानकारी थी, मगर इसके बावजूद उन्होंने संसद को गुमराह करना चुना। वहीं कांग्रेस आईटी सेल की प्रमुख सुप्रिया श्रीनेत ने भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जवानों के बलिदान को छिपाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला था। सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि अब मोदी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए भारतीय सैनिकों के नाम साझा किए हैं। इसके अलावा सुप्रिया श्रीनेत ने आगे ये भी कहा कि राजनाथ सिंह ने बतौर रक्षा मंत्री 28 जुलाई 2025 को भरी संसद में झूठ बोला था कि एक भी क्षति नहीं हुई है। उस समय संसद को जानबूझकर गुमराह किया गया था। ये सदन के अवमानना और ब्रीच ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेज के साथ साथ उन शहीदों का कितना बड़ा अपमान है जिनकी शहादत को इस सरकार ने अपनी फर्जी छवि के चक्कर में संसद में नकार दिया। इसके अलावा सुप्रिया श्रीनेत ने आगे ये भी कहा कि लानत है, लेकिन अब शिवसेना यूबीटी की नेता प्रियंका चतुर्वेदी एक्स पर पोस्ट कर लिखती हैं कि क्या मुझे ही याद है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तत्कालीन डीजीएमओ एलजी राजीव घई ने एक आधिकारिक प्रेस ब्रीफिंग में उन 5 जवानों को श्रद्धांजलि दी थी जिन्होंने इस ऑपरेशन में सर्वोच्च बलिदान दिया था। मुझे ये भी याद है कि एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने व्यक्तिगत रूप से सार्जेंट कुमार के परिवार से मिलकर उन्हें श्रद्धांजलि दी थी और अब नेशनल वॉर मेमोरियल में उनके सर्वोच्च बलिदान के सम्मान में उनके नाम पत्थर पर उकेरे गए हैं। इसमें उलझन कहाँ है? तो देखा आपने कैसे प्रियंका चतुर्वेदी ने कांग्रेस की पोल खोल दी है। वहीं पवन खेड़ा और सुप्रिया श्रीनेत के अलावा कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने भी कहा था कि लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर हुई बहस के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत की जनता से झूठ बोला। ये सदन को गुमराह करने के लिए बोला गया एक सीधा साधा झूठ था। उन्होंने लिखा था कि जुलाई 2025 में वो कैसे कह सकते थे कि कोई भी भारतीय सैनिक शहीद नहीं हुआ और फिर 1 साल बाद सेना ये घोषणा करें कि हमने 6 जवान खो दिए हैं। वहीं प्रियंका चतुर्वेदी के पोस्ट पर जवाब देते हुए एक यूजर ने लिखा कि क्लाउन प्रिंस और उनके साथी ये नहीं समझ पा रहे हैं कि भारत की जनता उन्हें हर चुनाव में क्या संदेश दे रही है। अजीब बातें करना, प्रधानमंत्री का अनादर करना और भारत विरोधी नैरेटिव में मौके तलाशना बंद करना होगा, क्योंकि लोग ये सब समझते हैं और इसे पसंद नहीं करते। वहीं कांग्रेस और विपक्ष द्वारा भ्रामक दावे किए जाने को लेकर केंद्र सरकार ने भी ये कहा कि कुछ इंटरनेट मीडिया पोस्ट में जुलाई 2025 में संसद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के भाषण को गलत तरीके से पेश करने की कोशिश की गई है। उनके भाषण के एक हिस्से को चुनिंदा तौर पर उद्धृत करके ये गलत मतलब निकाला गया है। उन्होंने दावा किया था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किसी भारतीय सैनिक की जान नहीं गई। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ये बातें जानबूझकर गुमराह करने वाली और तथ्यों के लिहाज से गलत है। कुल मिलाकर देखें तो एक बार फिर कांग्रेस देश के सामने एक्सपोज हो गई है। पहले टीएमसी के महासचिव और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर भीड़ ने हमला किया था। अब पार्टी की सांसद महुआ मोइत्रा पर हमले का एक वीडियो सामने आया है। न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक महुआ मोइत्रा पर बुधवार को हमला हुआ है। उन पर अंडे और सड़े हुए बैंगन फेंके गए। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने इसका वीडियो शेयर करते हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले के आरोप लगाए हैं। महुआ मोइत्रा ने एक्स पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने लिखा कि बीजेपी के गुंडे मेरे घर पर हमला कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल पुलिस देख रही है। महुआ ने इस पोस्ट में तृणमूल की सुप्रीमो ममता बनर्जी, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता सुप्रिया सुले, डीएमके के नेता एमके स्टालिन और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल को टैग किया है। वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि कमरे में मौजूद कोई व्यक्ति खिड़की के पर्दे लगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन महुआ मोइत्रा उसे रोक रही हैं। कहती हैं बंद मत करो, खुला रहने दो, लोगों को देखने दो। वीडियो में महुआ मोइत्रा को कहते हुए सुना जा सकता है, मैं अपने ऑफिस में 1 घंटे से कैद हूँ, मैं यहाँ की सांसद हूँ, मैं बाहर नहीं निकल पा रही। सीआरपीएफ के जवान खड़े हैं, वो कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ देख रहे हैं। वहीं महुआ मोइत्रा ने बीजेपी समर्थकों से कहा कि अगर कोई उन पर अंडे फेंकेगा तो वो एफआईआर करेंगी। अंडे फेंकने वाले के चेहरे पहचान कर उसके खिलाफ केस दर्ज करवाएंगी। महुआ के बयान से लग रहा है कि जिस जगह का वीडियो उन्होंने शेयर किया है वो उनका ऑफिस है। वहीं टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक सीसीटीवी पोस्ट करके दावा किया कि एक व्यक्ति ने उनके घर पर पत्थर से हमला किया है। इसको लेकर उन्होंने पश्चिम बंगाल की शुभेंदु सरकार पर निशाना साधते हुए कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अब बंगाल में हिंसा को सामान्य बात बना दिया गया है। दर्शकों, आपको बता दें कि बंगाल विधानसभा में ओबीसी से जुड़े 2 संशोधन बिल ध्वनि मत से पास किए गए हैं। ये बिल है पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग बिल 2026 और पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अलावा संशोधन बिल 2026। दरअसल इन विधेयकों के जरिए राज्य के ओबीसी आरक्षण के ढांचे को पूरी तरह से बदल दिया गया है।
कलकत्ता उच्च न्यायालय के मई 2024 टीएमसी सरकार को यह आदेश दिया गया था, जिसे अब विधेयक में शामिल किया गया है। इसमें टीएमसी के कार्यकाल में जोड़ी गई 77 मुस्लिम जातियों समेत कुल 113 समुदायों को आरक्षण सूची से बाहर कर दिया गया है। साथ ही ओबीसी आरक्षण को 17% से घटाकर 7% कर दिया गया है। आपको बता दें कि कोलकाता हाईकोर्ट ने 2011 के बाद ओबीसी सूची में किए गए विस्तार और 17% तक के कोटे को रद्द कर दिया गया है। वहीं विधानसभा में बिल पेश करते हुए पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री गौरीशंकर घोष ने कहा कि पूर्व टीएमसी सरकार ने बगैर सर्वे किए मुस्लिमों को फायदा पहुंचाने के लिए ओबीसी सूची में मुस्लिम समुदाय को शामिल कर लिया था, इसलिए इसे कोलकाता हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। उन्होंने कहा, सर्वे के आधार पर 66 समुदायों को ओबीसी कैटेगरी में बरकरार रखा गया है। दशकों ममता बनर्जी मुस्लिम तुष्टीकरण के हिसाब से फैसले लेती थी, लेकिन अब बीजेपी की सरकार लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए फैसले ले रही है। वहीं पश्चिम बंगाल की सियासत में ममता बनर्जी की टेंशन खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। पार्टी टूट चुकी है और दोबारा से उभरने की कवायद में जुट चुकी ममता बनर्जी को शहीद दिवस पर कार्यक्रम की अनुमति नहीं मिली। वहीं टीएमसी ने बुधवार को कोलकाता पुलिस की ओर से 21 जुलाई को मध्य कोलकाता में निषेधाज्ञा लागू करने के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया है। टीएमसी का कहना है कि इस इलाके में पार्टी हर साल 21 जुलाई को शहीद दिवस मनाती है। मंगलवार को कोलकाता पुलिस की ओर से जानकारी दी गई कि इस साल कोलकाता की व्यस्त एस्प्लेनेड क्रॉसिंग के पास सीईएससी हाउस के सामने शहीद दिवस मनाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। तो देखा आपने कैसे ममता बनर्जी चौतरफा घिर गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें